अब तो लाइव चल रहा है मार्केट का, न्यू लो लगा दिया, फिर हमारा भैया बोलिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा? ऑर्डर मतलब कौन सा स्ट्रांग होता है? जब फॉरेक्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिया मार्केट, तो हमारा हायर हाई यहाँ पर कंफर्म हो गया, ठीक है ना। जब इन्वेस्टमेंट लेता है तब हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। जब जब हायर हाई लाइन ब्रेक होता है बड़ी से, हमारा क्या होता है, लो कंफर्म होता है, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है, ठीक है ना, तो इसका हाई यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है ना। फिर मार्केट का इन्वेस्टमेंट यहाँ लिया है, यहाँ पर कुछ अनलिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा जो होगा एक्सट्रीम। यहाँ पर तो एक्सट्रीम नहीं है, जो एक्सट्रीम होगा वही वाला सबसे मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है ना। जो लोअर लो के आसपास होगा, मतलब जो अनलिमिटेड होगा वो लास्ट कैंडल होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शुरू करेंगे मार्क करना, ठीक है ना। जब वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद इन्वेस्टमेंट ले जाता है, उसके बाद हम शुरू करना है कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे ऑर्डर ब्लॉक शिफ्टिंग। जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक जूम कर देता हूँ, ठीक है ना। हमारा इसको मान लेते हैं ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया वैलिड, ठीक है ना। और मार्केट इन्वेस्टमेंट के बाद हमें क्या करना है, ये जो चेंज अप कैरेक्टर लाइन है उसके बीच हमको देखना है एक्सट्रीम, मतलब जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से मिटिएट कर दिया है, जैसे टच कर दिया है, ठीक है ना। ये मेजर कैंडल था, मेजर कैंडल ऊपर क्लोज दिया, ये आके मिटिएट कर दिया, तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पर शिफ्ट हो गया। फिर इसका जो हाइप था इसने शिफ्ट कर दिया, तो इसका वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो गया। फिर इसका वैल्यू ये जो लो शिफ्ट कर दिया, तो इसका वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर इसका वैल्यू ये शिफ्ट कर दिया, तो ऑर्डर ब्लॉक देखो, ऑर्डर ब्लॉक कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ ट्रांसफर हो गया ऑर्डर ब्लॉक, फिर यहाँ ट्रांसफर हो गया। निकालते हैं उसी तरह से ऑर्डर ब्लॉक निकलता है। हाँ देखो ना, ये टोटली सब मिटिगेट हो चुका है। तो मार्केट ये सभी ना लिक्विड बन चुका है ऑलरेडी, बस ये रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ से था, बस वो वही से मार्केट रिएक्शन ऐसे ऐसे कर रहा है, वही से नीचे आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, वो तो सब लिक्विड बन चुका है। मार्केट आएगा तो डायरेक्ट कैसे आएगा, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, वो डायरेक्ट इसको स्विप करेगा, जाएगा उसके नीचे स्टॉप लॉस हो। तो देखो मार्केट ये जो रिजेक्शन ब्लॉक हम लास्ट वाला एक्सट्रीम वाला रिजेक्शन मार्क किए थे, यहाँ एक था, ठीक है ना, यहाँ एक था, उसको भी टच कर लिया, ठीक है ना। एक्सट्रीम रिजेक्शन ब्लॉक ये होगा एक रिजेक्शन ब्लॉक, जो इंजीनियर लिक्विडिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको वो टर्म छोड़ दो, ठीक है ना, बाइनरी पे कोई ज़रूरत नहीं है। देखो प्रॉपर यहाँ से यहाँ सब लिक्विड बन चुका था, ठीक है ना। बाकी ये रिजेक्शन ब्लॉक था यहाँ से यहाँ तक, और एक था आफ्टर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ था ना, ठीक है ना। तो ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, ऑर्डर ब्लॉक कैसे ट्रांसफर हो रहा है पता चल गया ना। यहाँ पर शिफ्ट करते करते भी हमको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला तो बताओ, क्यों नहीं मिला हमको ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर ऐसे शिफ्टिंग करते करते ठीक है भाई। इसका इधर जो कहाँ गया, पेन नहीं आ रहा भाई। मैंने जो बताया है, पेन को छोड़ो, मैंने जो बताया है उसका आंसर दो। इसका लॉ शिफ्ट नहीं कर पाया ग्रीन कैंडल। नहीं, मैंने बताया, सुनो, मैंने बताया ऑर्डर ब्लॉक हम क्यों नहीं मार्क कर पा रहे हैं, यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहता है ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढने के लिए। मैंने तो अभी तो बताया है ना। इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमको चाहिए क्या, मेजर कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज दे और उसके बीच फेयरेबल गैप रहे, तो मानेंगे उसको ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक हो गया ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके अंदर फेयरेबल गैप है, तो फेयरेबल गैप है तब भी हम मानेंगे ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर देखो यहाँ पर मेजर, सुनो, यहाँ पर इसको मान लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर क्लोज दिया, इसको सोचो ये मिटिगेट नहीं किया है, तो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला हो जाएगा। यहाँ से शिफ्टिंग होते होते कैसे शिफ्टिंग हो रहा है पता है ना, पता रहे, ये मिटिगेट कर दिया, इसका वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो गया, इसका वैल्यू स्विच कर दिया। फेयर वैल्यू गैप उसके बीच रहना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच, तभी हम मान लेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक शिफ्टिंग ऐसे ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई ये बिक, जैसे ये बिक नहीं रहता, कैसे तो होता है। हाँ, ये इसको स्विप नहीं करता तो एक्सट्रीम होता, ये स्विप नहीं किया, इसको मानो, तो इसके ऊपर क्लोज दिया, ये क्लोज दिया, ये मिटिगेट नहीं किया है, तो फेयरेबल गैप इधर है, ठीक है ना। तो ये पहले ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, मार्केट टारगेट रखा है इसको टच करने की। ये फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप ना, ये आपको मैंने ऐसे मार्क करा ना, जैसे
हाँ, इसको तो मिटिगेट कर दिया है ना ऑलरेडी। नहीं मिटिगेट कर पहला ही दिया ना, कैंडल रेड वाला मिटिगेट। ये टच कर दिया, ये रेड कैंडल इसको हाँ, भी कर दिया। पहला वाला एक कैंडल, पहला रेड कैंडल ही इसको टच करके ऊपर निकल गया। हाँ तो इसके अंदर क्या होता है पता है? देखा जो भी वीडियो दे रहा हूँ ना वो 3-4 बार नहीं तो 5 बार देखो, वो सब हो जाएगा क्लियर। क्योंकि देखो ये आफ्टर टाइम ये ऐसा चीज़ है, आफ्टर टाइम याद करना होता है सब चीज़ें। तो यहाँ पर ये एसएमटी तरह काम करता है, मैंने बताया था कुछ जैसे जैसे ऐसे स्विंग बनता है ना, ये स्विंग बना दिया मार्केट तो वैलिड स्विंग है, तो वैलिड इंड्यूसमेंट यहाँ होगा ना। जो कैंडल इंड्यूसमेंट कैंडल होगा जो स्विंग बना है वो एसएमटी हो सकता है। एसएमटी मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ तक सेल हुआ था, ठीक है ना। ये हाई ब्रेक किया, ये होगा इंड्यूसमेंट है, ये लास्ट वाला होगा अनलिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक, जो हम एसएमटी बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे। लोअर टाइम फ्रेम का लगा इंड्यूसमेंट लगा यहाँ पर लिया है भी, और डायरेक्ट इसको टच कर लिया है। कन्फ्यूजन है कोई पूछे मुझे? मैं दिखा इसका रीजन भी दिखा दूंगा ना, ये 3 मिनट है, लो टाइम फ्रेम पे जाके दिखा दूंगा। हेलो श्याम भाई, मुझे लगता है आपको आज कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। बताओ काम भाई हो रहा है। डिफिकल्ट तो यही समझने में है सिर्फ, मतलब ये जो आप है, इसके बाद तो डिफिकल्ट उतना नहीं होगा, क्योंकि मेन तो मुझे यही लग रहा है। हाँ, यही तो डिफिकल्ट है ना, यही तो सीख गए तो मार्केट रीडिंग तो आप सीख ही गए, ऐसे जानो ऐसे मानो। मेरे ख्याल से तो मैं 80% इसमें जज कर लेता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होता है। जब ये क्लियर हो गया ना सब, ओके ये रेड कैंडल इसको मिटिगेट नहीं करता तो ये डिसीजनल कैंडल हो जाता। ये रेड कैंडल कर लिया ना, एक्सट्रीम होता है। डिसीजनल क्या एक्सट्रीम होता है, क्योंकि शिफ्टिंग करते करते यहाँ तक आया है, ऐसा एक्सट्रीम बोलेंगे। वो नाम बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है भाई। नहीं नहीं, करते तो correct है। वो करते तो correct है। लिख के रख दो फिर